हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के सारे ही सम्स फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथ्स पार्ट 2 12th स्टैंडर्ड। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सारे ही सम्स एंड 1.1 के सम्स के लिए जितना भी थियरी यूजफुल रहेगा पहले वो पढ़ लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द सम्स। सो यस, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है अगर डेरिवेटिव a इक्वल टू b रहेगा तो इसका उल्टा करना है, मतलब इंटीग्रेशन b विल बी इक्वल टू a। डेरिवेटिव a इज b देन इंटीग्रेशन b इज a। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ, तू याद करेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x तो ये था cos x, विच मींस इंटीग्रेशन अगर cos x करेगा तो दिस विल बी इक्वल टू साइन x। अब ऐसा है कि जब भी तू इंटीग्रेशन लिखेगा ना तो एंड में इसको क्लोज करना पड़ेगा विद अ dx टर्म। dx मतलब इट्स नॉट d इंटू एक्स, इट इज ओनली dx। dx एक सिंगल टर्म रहेगा एंड अगर तू dx लिखा तो x मींस यहां का जो वेरिएबल रहेगा दैट विल बी x। अगर मान ले ये रहता cos p, इफ आई एम इंटीग्रेटिंग लेट अस से cos p एंड लेट अस से आई एम इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू p, तो मुझे लिखना पड़ता है dp, तो इंटीग्रेशन cos p dp ये आ जाएगा sin p। एडिशनली एक और बात समझ, अगर यहीं पर मैं लिख देता sin x प्लस 5 तो sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव भी cos x ही आता। तो जब मैं इंटीग्रेशन cos x dx करता हूं, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज sin x और sin x प्लस 5 और sin x प्लस यहाँ पे 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, इन सबका डेरिवेटिव cos x ही आएगा बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विल बी 0। तो आई डोंट नो इफ देयर वाज अ कांस्टेंट प्रेजेंट ओवर हियर और नो, तो जब तू इंटीग्रेट करेगा तो यहाँ पे एक प्लस c भी लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कोई तो कांस्टेंट था जिसका डेरिवेटिव 0 आया एंड देन द फाइनल डेरिवेटिव टर्न्ड आउट टू बी cos x। सो इंटीग्रेशन cos x dx वी ऑलवेज राइट इट एज sin x प्लस c। और इन जनरल किसी का भी इंटीग्रेशन अगर करेगा तो फाइनल आंसर में एक प्लस c लिखना जरूरी है। वी कॉल c एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये तेरा एक बेसिक लॉजिक रहेगा इंटीग्रेशन का। वंस अगेन इंटीग्रेशन का मेन कॉन्सेप्ट यही है, अगर डेरिवेटिव a b रहेगा तो इंटीग्रेशन b करके तुम्हें a वापस मिलना चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन दैट इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट d by dx ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो ये वाला रिजल्ट यूज करके तुम्हें बताना होगा कि इंटीग्रेशन x पावर n क्या मिलेगा। आई सेड इंटीग्रेशन हमेशा क्लोज होगा विद द टर्म dx, सो यू हैव टू राइट इंटीग्रेशन x पावर n dx। इस dx को भूलना मत, अगर भूल गए तो वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट होता है। सो यस, इंटीग्रेशन x पावर n चाहिए। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ, a का डेरिवेटिव b है तो b का इंटीग्रेशन a आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव लूं तो मुझे x पावर n मिलना चाहिए। बेसिकली इसका आंसर वो है जिसका डेरिवेटिव x पावर n आएगा। अब किसका डेरिवेटिव लेके x पावर n आएगा उसके लिए इस रिजल्ट को समझ, अगर तू x पावर n का डेरिवेटिव लिया तो x का जो पावर है वो एक नंबर से कम हुआ। अगर मुझे डेरिवेटिव लेने के बाद x का पावर n चाहिए तो ओरिजिनल पुराने वाले फंक्शन में x का पावर एक बड़ा होना चाहिए विच इज x पावर n प्लस 1। तो इसका जो आंसर आएगा इट विल बी x पावर n प्लस 1। बट इससे तूने बस x का पावर एडजस्ट किया, कोएफिशिएंट का क्या करेगा? अगर इसका डेरिवेटिव लेगा तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n। मुझे सिर्फ x पावर n चाहिए था तो n प्लस 1 ना आए इसके लिए तू पहले से डिवाइड करके रख विद n प्लस 1। अब अगर तू इसका डेरिवेटिव लेगा तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n, लेकिन अपॉन n प्लस 1 की वजह से वो n प्लस 1 कटेगा और बचेगा x पावर n विच इज द फंक्शन राइट हियर। सो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये वाला टर्म एंड लाइक आई सेड ओवर हियर प्लस c लिखना हमेशा कंपलसरी होगा। तो ये हो जाएगा तेरा पहला रिजल्ट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये रिजल्ट अच्छे से याद रखना एंड एक बार समझ ले इसे अप्लाई कैसे करना है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ले लूं इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे n का वैल्यू 3 आ गया तो x पावर n प्लस 1 करेगा, दिस विल बी x पावर 4 बाई 4 प्लस c। ये तो एक सिंपल वाला इंटीग्रेशन हो गया। सिमिलरली ट्राई इंटीग्रेटिंग रूट एक्स dx। आई नो आसान है बट फिर भी एक बार देख ले। दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर हाफ dx एंड n अगर हाफ है तो n प्लस 1 आ जाएगा 3/2, जो नंबर ऊपर आएगा वही नंबर नीचे भी आएगा, तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो यू कैन टेक अ 3 हियर एंड बाई 2 तो ऊपर ले पाएगा और एक प्लस c लिखना कंपलसरी है लाइक आई डिस्कस्ड राइट हियर। सिमिलरली अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx एंड x पावर -2 करेगा तो n को -2 डाल दे,
इट बिकम्स एक्स पावर -1 अपॉन -1. इंटीग्रेट कर लिया ना तो प्लस सी लिखना पड़ेगा, एंड दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एंड रिटन एज -1 अपॉन एक्स. आई होप एवरीवन नोस एक्स पावर -1 मतलब 1 अपॉन एक्स. तो यस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज -1 अपॉन एक्स प्लस सी. ये कुछ इंटीग्रेशन अगर आप ऐसे ही याद रख लोगे तो बेटर रहेगा. ऐसे ही याद रखना मतलब यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, यू नो द वर्किंग. बट यस, टू सेव टाइम इन द फ्यूचर इफ यू कैन रिमेंबर इट तो बेटर रहेगा. So yes, go ahead, take one more integral. If you take integration 1 upon x dx, now this is a good exception over here because ये वाला रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा. I know you can write it as integration of x power -1 dx, but अब इंटीग्रेट कर, अगर n को -1 डालेगा तो ये तो आ जाएगा x पावर 0, लेकिन नीचे का टर्म भी 0 आएगा प्लस सी. अब ये तेरा नॉट डिफाइंड है बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. तो 1 अपॉन x को इस रूल से तू इंटीग्रेट नहीं करेगा. 1 अपॉन एक्स को अगर इंटीग्रेट करना है तो वो रिजल्ट याद कर जहां पे हमने कहा था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. अगर 1 अपॉन एक्स इसका डेरिवेटिव है तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट हैज टू बी लॉग एक्स. सो इसके लिए ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा. इसके लिए सेपरेटली याद रखना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग एक्स ऑफ कोर्स टू द बेस ई. बेस ई अगर लिखा नहीं लिखा एक ही बात है, इट इज टू बी अंडरस्टूड बेस इज ई इफ यू डोंट राइट द बेस. सो ये आ जाएगा log x प्लस सी. प्लस सी भी लिखना कंपलसरी था, आई हैड डिस्कस्ड इट हियर. सो यस, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x ये आ जाएगा log x प्लस सी. टेक द नेक्स्ट रिजल्ट. ये तेरा फर्स्ट रिजल्ट हो गया. टेक द सेकंड रिजल्ट. इफ आई आस्क यू इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx. अब याद कर, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x जब तू लेता है ना, दिस इज a पावर x इंटू log a. अब ये log a का टर्म एक्स्ट्रा आ गया, मुझे a पावर x का ही इंटीग्रेशन चाहिए था. तो इट्स बेटर इफ यू टेक log a ऑन द लेफ्ट एंड आई कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन log a यहाँ पे रहेगा, बट लेट दैट log a बी इनसाइड द डेरिवेटिव. कांस्टेंट को तू अंदर बाहर रख, फर्क नहीं पड़ता है. सो यस, इफ आई से डेरिवेटिव ऑफ a पावर x अपॉन log a, तो a पावर x का तो डेरिवेटिव a पावर x इंटू log a आएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस अपॉन log a ये वाला log a कट होगा एंड यू फाइनली हैव a पावर x. सो यस, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x अगर करेगा देन दैट विल बी a पावर x अपॉन log a एंड प्लस सी. सो ये आ गया तेरा सेकंड रिजल्ट. बाकी के रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट मैंने आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है. सो आई विल वॉक यू थ्रू ईच ऑफ देम. आपको इन सारे रिजल्ट्स को मेमोराइज करना है एंड देन यू आर गुड टू स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 1.1. डेरिवेटिव e पावर x इज e पावर x ओनली. सो इंटीग्रेशन e पावर x विल बी e पावर x प्लस सी. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ. जब भी तू इन टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करेगा, अगर x के जगह पे कोई भी लीनियर फंक्शन आ गया, मतलब मान ले मैं कह दूं a पावर, लेट्स से आई हैव अ लीनियर फंक्शन ax plus b in place of x, you can always consider a linear function to be capital X. So if I want to integrate this, इसका इंटीग्रेशन आएगा if this is capital X, तो a पावर x का इंटीग्रेशन is a पावर x upon log a, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a पावर x मतलब ax plus b upon log a. But every time you take your capital X as a linear function, the final answer has to be divided with the coefficient of x, जो कि इस केस में आ जाएगा कैपिटल A and plus C. तो ये एक important rule है. Every time x is replaced with a linear function, you can integrate by your general rules. Only the final answer will have to be divided with the coefficient of x. तो दोबारा यहाँ पे आ जा. अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax plus b को तू कैपिटल x ले ले, तो e पावर x का इंटीग्रेशन तो e पावर x ही होगा, दैट इज e पावर ax प्लस b. यहां तक तूने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया एंड फाइनल आंसर को डिवाइड कर, मतलब इस केस में मल्टीप्लाई किया विद 1 अपॉन a, बट इट्स लाइक डिवाइडिंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज a. okay, that result will be true for the further results, that I mean this concept will be true for all the further results we are looking at. So yes, go ahead. डेरिवेटिव sin x cos x, तो इंटीग्रेशन cos x will be sin x. लिखने का तरीका देख ले, इंटीग्रेशन हैज टू बी क्लोज्ड बाय अ dx टर्म एंड आंसर में प्लस सी लिखना कंपलसरी है. अगर मैं कह दूं cos of ax plus b dx, is x replaced with a linear term? You can imagine a linear term to be capital X. cos x dx का इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा and you will divide it with the coefficient of x which is small है, मतलब इसको डिवाइड करना है with small है. They have written it as into 1 upon m. तू जैसे भी समझ, it's entirely up to you. I will stick to this way of talking that the final answer will be divided with coefficient of x every time you have replaced a linear function with capital X.
आगे बढ़, डेरिवेटिव cos x इज माइनस साइन एक्स, सो इंटीग्रेशन साइन एक्स, अब ये माइनस ना यहां पे ले ले, सो यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x विल बी साइन एक्स, ऐसे। सो इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा माइनस cos x प्लस सी, साइन ऑफ ax प्लस b, वंस अगेन इट्स अ लीनियर फंक्शन, सो साइन कैपिटल X का इंटीग्रेशन माइनस cos कैपिटल X, राइट दैट कैपिटल X एज ax प्लस b ओनली, कैपिटल X खाली इमेजिन करने का, लिखने का नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर कैपिटल X विच इज ax प्लस b एंड डिवाइड किया विद द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज स्मॉल है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तू कैपिटल X अगर इमेजिन करेगा ना तो सिर्फ लीनियर फंक्शन को इमेजिन करने का। अगर मैं कह दूं साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b, this cannot be written as integration of sin of ax square plus b dx. This is not equal to minus of cos ax square plus b अपॉन a प्लस सी। अगर तू कर भी रहा है तो ये गलत है, बिकॉज ax स्क्वायर प्लस b इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, ये तेरा क्वाड्रेटिक हो गया। तो तू इसको कैपिटल X लेके अगर इंटीग्रेट किया तो ये पूरा गलत रहेगा, बिकॉज कैपिटल X तू सिर्फ एक लीनियर फंक्शन को ही ले पाएगा। इफ द फंक्शन इज नॉट लीनियर यू कैन नॉट ट्रीट इट एज कैपिटल X। सो यस, ये रूल भी ध्यान में रखना एंड आगे बढ़ विद द फर्दर रिजल्ट्स। डेरिवेटिव ऑफ tan x will be sec square x, so integration sec square x dx will be tan x plus c। वंस अगेन x के जगह पे लीनियर फंक्शन आया तो इंटीग्रेशन वैसे ही करने का, बस फाइनल आंसर डिवाइड होगा विद द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू स्मॉल। एंड यस, उन्होंने वो 1 अपॉन a करके लिखा, लाइक आई सेड वन एंड द सेम थिंग। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, सो इंटीग्रेशन sec x tan x ये बन जाएगा sec x plus c and integration of sec ax plus b tan ax plus b, again it is a linear function in place of x, so you can consider that linear function as capital X। so sec x tan x का integration ये आ जाएगा sec x and that capital X मतलब ax plus b, डिवाइड करना पड़ेगा with the coefficient of x which is small है, इन्होंने लिखा है as 1 upon a into 1 upon a करके। and finally derivative cosec x is minus cosec x cot x, माइनस यहां पे ले ले, सो इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। एंड वंस अगेन इफ एक्स के जगह पे लीनियर फंक्शन आया, सेम वे में इंटीग्रेट करने का, बट यू विल हैव टू डिवाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स व्हिच इज ए, इन्होंने वही चीज लिखी है एज इनटू 1 अपॉन ए करके। यस, विद दैट ओके देयर आर टू मोर रिजल्ट्स। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, टेक दैट माइनस हियर, सो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वही लीनियर फंक्शन वाला रिजल्ट यहां पे भी अप्लाई होगा। एंड ये मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, डेरिवेटिव log x 1 अपॉन x है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इज log x प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए यू विल नॉट बी एबल टू यूज द फॉर्मूला x पावर n का इंटीग्रेशन इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x का कोई भी पावर इंटीग्रेट करना है तो यही फॉर्मूला काम में आएगा, एक्सेप्ट फॉर दिस वन टर्म, इसका इंटीग्रेशन लिखेगा एज log x प्लस सी। एंड लीनियर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। इफ इट इज 1 अपॉन कैपिटल X कैन बी थॉट ऑफ ओनली एज अ लीनियर फंक्शन, नथिंग एल्स। ये लीनियर है, यस, सो थिंक ऑफ इट एज 1 अपॉन कैपिटल X का इंटीग्रेशन log x, मतलब कैपिटल X वाज ax प्लस b, सो log ऑफ ax प्लस b एंड डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज स्मॉल है। एज द प्रीवियस रिजल्ट्स इन्होंने इसको लिखा है एज इनटू 1 अपॉन a करके, सेम थिंग। And yes, now we are good to start with main question number 1 of exercise 1.1 in your textbook. Let's begin. Take sum number 1. तू शुरू करेगा by writing let I equal to the given integral. Given integral मतलब इन functions को integrate करना था with respect to x. So yes, integrate कर, that is x cube plus x square minus x plus 1 dx. इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस माइनस b रहेगा ना, तो यू कैन स्प्लिट दैट एज इंटीग्रेशन a प्लस माइनस इंटीग्रेशन b, बट मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन अगर a इंटू b रहेगा, दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू इंटीग्रेशन b। तो इंटीग्रेशन को मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पे भी स्प्लिट नहीं कर सकता, मतलब इवन इफ इट इज इंटीग्रेशन a अपॉन b, दिस इज नॉट इंटीग्रेशन a अपॉन इंटीग्रेशन b। बेसिकली इंटीग्रेशन कैन स्प्लिट ऑन प्लस माइनस एंड इट कैनॉट स्प्लिट ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन का एक रूल इंटीग्रेशन का आगे जाके हम सीखने वाले हैं, तो यस वो जब सीखेंगे तब सीखेंगे, बट अभी के लिए यू कैन नॉट स्प्लिट इंटीग्रेशन ऑन मल्टीप्लीकेशन। सो यस, यहाँ पे इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर, दिस विल बी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। So integration of x cube, we know that x power n का integration is x power n plus 1 upon n plus 1,
ये रिजल्ट हमने अभी अभी पढ़ा था, सो अप्लाई दैट रिजल्ट। इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा x पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब वन जो होता है ना, थिंक ऑफ इंटीग्रेशन वन। इंटीग्रेशन वन जो है, वन को समझ एज एक्स पावर 0, तो दोबारा वही रिजल्ट अप्लाई कर, x पावर n+1, n+1 मतलब 0+1 विच इज 1 अपॉन n+1 वापस 0+1 आएगा विच इज 1। दिस टर्न्स आउट टू बी ओनली इक्वल टू x। सो यस, आगे से जब भी आएगा इंटीग्रेशन 1 dx, वी विल राइट इट एज x एंड वी विल गो अहेड। सो प्लस c एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। एग्जैक्ट आपको लिखने का पेपर में जो तरीका रहेगा वो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आई मीन यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेर c इज the constant of integration, full form लिखना, so constant of integration। in this video I will not be following the writing patterns very strictly, I will be more focused on explaining the concept। हालांकि काफी सारे steps लिखने ही है, but yes, छोटी छोटी चीजें writing practice में follow the textbook for the best writing pattern। and yes, like I said, video में we will be focused more on solving the sum, and with that take second sum। let I be equal to integration of, ये जो स्क्वायर है ना, उस स्क्वायर को कॉमन कर दे, मतलब यू कैन राइट इट एज x इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। सो दिस विल बी x इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, एंड लाइक आई सेड इंटीग्रेशन हैज टू बी क्लोज्ड विद अ dx टर्म। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके x माइनस 2 द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज अ लीनियर फंक्शन, तो अगर कैपिटल X इसे कंसिडर करूं तो ये चलेगा, आई कैन ऑलवेज कंसिडर अ लीनियर फंक्शन एज कैपिटल X। मुझे बस एंड में कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ डिवाइड करना पड़ेगा अपने फाइनल आंसर को। अगर ये कैपिटल X है तो दिस फंक्शन इज ऑफ द टाइप x स्क्वायर, का इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3। यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 था, तो डिवाइड करना पड़ेगा विद 1, मतलब इंटू 1 करना पड़ेगा, वो लिखा नहीं लिखा एक ही बात है। तो प्लस c करके ये मेरा आ जाएगा फाइनल इंटीग्रल का आंसर। आगे बढ़, द नेक्स्ट सम, थर्ड वन, वहीं से शुरू कर। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग, वो पूरा क्वेश्चन लिख ले। इंटीग्रेशन लिखने के बाद प्लस माइनस के अक्रॉस इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा, सो यू विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x dx, फिर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट x। 1 अपॉन x रूट x समझ, x रूट x इज x पावर 1 इंटू x पावर हाफ, तो ये बन जाएगा x पावर 1 प्लस हाफ, दैट इज x पावर 3/2। और नीचे अगर x पावर 3/2 आ गया तो इट इज लाइक x पावर माइनस 3/2 इन द न्यूमरेटर। सो यस, इस टर्म को रीअरेंज करके ऐसे लिखा, और फाइनली मेरे पास आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। 7 कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट, तो यू कैन राइट इट एज माइनस 7 इंटीग्रेशन dx। ये कांस्टेंट तू बाहर ले पाएगा इंटीग्रेशन के, इफ द कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लिकेशन। तो सिमिलरली इस 4 को भी बाहर ले ले, ये बनेगा 1 और ये 4 बनेगा, ये 3 बाहर ले ले, तो दिस विल बी 3 टाइम्स इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ये बन जाएगा 3 tan x माइनस दिस विल बी 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, सो माइनस 4 log x, प्लस इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, इट इज x पावर n+1 अपॉन n+1, तो x पावर माइनस 3/2 प्लस 1 मतलब माइनस हाफ, अपॉन वही नंबर वापस रिपीट होगा माइनस हाफ। वी कैन राइट इट एज, ये 2 ऊपर ले ले और ये माइनस भी है तो ये भी माइनस हो जाएगा, सो माइनस 2x पावर माइनस हाफ। x पावर माइनस हाफ मतलब x पावर हाफ इन द डिनोमिनेटर, सो इट इज माइनस 2 अपॉन x पावर हाफ, एंड x पावर हाफ मतलब रूट x। सो यस, इतना वर्किंग आपको धीरे धीरे मेंटली ही करते रहना होगा, एंड यू विल फाइनली बी राइटिंग दिस पार्ट ओनली। वो बीच के स्टेप्स सॉल्यूशंस में, मतलब एग्जाम्स में भी लिखने का जरूरत नहीं है, आई मीन लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां तक आपको मेंटली कैलकुलेट करना आना चाहिए। माइनस इंटीग्रेशन 1, वी जस्ट सॉ इन द लास्ट टू लास्ट टर्म की ये तेरा x आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 7x प्लस c, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 3। टेक द फोर्थ वन, इसको भी इंटीग्रेट कर। सो लेट आई बी इक्वल टू, आई विल स्टार्ट स्किपिंग अ फ्यू स्टेप्स फ्रॉम हियर ऑन। इंटीग्रेशन स्प्लिट होके हर एक को इंटीग्रेशन लगेगा, इसका 2 बाहर आएगा, तो दैट विल बिकम 2 इंटीग्रेशन x क्यूब, दैट इज 2x पावर 4/4। इसे भी यहीं पे कट कर ले, तो ये हो जाएगा x पावर 4/2। फिर इसके इंटीग्रेशन के लिए 5 बाहर, एंड इंटीग्रेशन x इज x पावर 2/2, सो 5x पावर 2/2, ये हो जाएगा प्लस 3। ध्यान में रख 1 अपॉन x है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x।
plus you can treat this as 4 integration of x power minus 5 dx. This will be x power 4 by 2 minus 5x square by 2 plus 3 log x पावर माइनस 5 को इंटीग्रेट कर, सो दैट इज x पावर माइनस 5 प्लस 1 दैट इज माइनस 4 अपॉन माइनस 4. ये 4 और माइनस 4 कट के इधर माइनस आएगा एंड यू आर लेफ्ट विद x पावर माइनस 4 विच इज 1 अपॉन x पावर 4 एंड एंड में तेरा प्लस c आएगा. इंट्रोड्यूस अ प्लस c ओनली व्हेन यू हैव इंटीग्रेटेड ईच ऑफ द फंक्शंस, आई मीन ईच ऑफ द मींस ऑल द फंक्शंस. एक एक फंक्शन इंटीग्रेट करके प्लस c डालने का जरूरत नहीं है. प्लस c तू तब डालेगा जब एक्सप्रेशन के सारे इंटीग्रेशंस तूने इवैल्यूएट कर लिए हैं. सो यस, दैट इज योर सम नंबर 4. टेक सम नंबर 5. इट्स अ गुड सम नाउ बिकॉज x पावर x थोड़ी देर पहले ही देखा था. दिस इज x पावर 3 by 2. सो वी विल स्टार्ट विद सम नंबर 5 एज लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 by 2 सेपरेट कर, तो 3x क्यूब अपॉन x पावर 3 by 2. x क्यूब अपॉन x पावर 3 by 2 इज x पावर 3 माइनस 3 by 2. 3 minus 3 by 2 ये आ जाएगा 3 by 2, तो दिस इज x power 3 by 2. So the first term is 3x power 3 by 2 minus 2x, तो x upon x power 3 by 2 is x power 1 minus 3 by 2 which is x power minus 1 by 2. So 2x power minus 1 by 2 is the second term and 5 upon x power 3 by 2 इसे लिख as 5x power minus 3 by 2 dx. इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा, कॉन्स्टेंट्स बाहर आएगा, तो आई हैव 3 x पावर 3 by 2 का इंटीग्रेशन x पावर 3 by 2 प्लस 1 अपॉन 3 by 2 प्लस 1, तो x पावर 5 by 2. नीचे भी ये पावर वाला ही नंबर आएगा बिकॉज पावर n प्लस 1 था, नीचे भी n प्लस 1 था. ये 5 by 2 को तू यहाँ पे ऊपर ले ले, तो ये टर्म हो जाएगा 6. फिर ये आ जाएगा माइनस 2 x पावर माइनस हाफ प्लस 1 मतलब x पावर हाफ अपॉन नीचे भी हाफ आएगा, हाफ ऊपर ले ले तो 2 का हो जाएगा 4. फिर ये हो जाएगा प्लस 5 x पावर माइनस 3 by 2 प्लस 1 इज माइनस 1 by 2. नीचे भी आ जाएगा माइनस 1 by 2. माइनस की वजह से ये माइनस 2 को ऊपर ले ले, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस 10 x पावर माइनस 1 by 2 प्लस c. एंड यस, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 5. ये काफी इजी सम्स थे. They were only meant for you to practice the basic results. आगे के सम्स देखना शुरू कर. ये भी एक्चुअली काफी आसान सम्स है बट डू देम प्रॉपरली बिकॉज काफी सारे छोटे छोटे ट्रिक्स इन सम्स में से ही इवेंचुअली आप सीखोगे. सो फर्स्ट लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx. ट्रिगो के आइडेंटिटीज आना जरूरी है. इनफैक्ट ट्रिगो का पूरा फॉर्मूला ही आना जरूरी है. ट्रिगो के फॉर्मूला का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है. So make sure that you know the trigo formula well before you do anything in integration. By identity, tan square x will be written as sec square x minus 1 dx. अभी इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x मतलब tan x because tan x का डेरिवेटिव था sec square x एंड 1 का इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले ही वीडियो में देखा था, दिस इज x. सो tan x minus x plus c एंड ये आ जाएगा तेरा फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 1. सम नंबर 2 ले ले. sin 2x upon cos x. We know that sin 2x is 2 sin x into cos x. तो ये cos x ऊपर और नीचे कट होगा, तो let I be equal to, यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इक्वल टू जैसे ही तू 2 sin x cos x लिख के ये cos x काटा, ये बचेगा 2 sin x dx. 2 बाहर आएगा एंड इंटीग्रेशन sin x इज माइनस cos x. सो ये बन जाएगा माइनस 2 cos x प्लस c. नेक्स्ट ले ले sin x अपॉन cos square x. ये भी सिंपल है. लेट आई बी इक्वल टू राइट इट एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx. साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये बनेगा tan x इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स बनेगा sec x dx. एंड वी नो दैट sec x tan x वॉज द डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sec x प्लस c एंड दैट इज द आंसर टू योर थर्ड सम. फोर्थ ले लें cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x. cos 2x का 3 फॉर्मूला था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. आई विल प्रेफर टू यूज द सेकेंड वन फॉर नाउ, दैट इज cos 2x को लिख ले एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x द होल अपॉन साइन स्क्वायर x. तू बाकी का भी कोई यूज करेगा तो भी इश्यू नहीं आएगा, फाइनल आंसर सेम ही होगा. जस्ट दैट तुझे एक और आइडेंटिटी यूज करना ही पड़ेगा टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन. सो यस,
स्प्लिट करेगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस इसको स्प्लिट करेगा तो साइन स्क्वायर एक्स कट के सिर्फ 2 बचेगा। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स विल बी माइनस कॉट एक्स, माइनस 2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा एंड इंटीग्रेशन 1 विल बी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2x एंड प्लस सी। यस, दैट इज सम नंबर 4। आगे बढ़ सम नंबर 5, cos 2x, नीचे cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स दोनों ही है, तो आई विल प्रेफर टू राइट दिस एज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो विद द फिफ्थ सम यू स्टार्ट एज लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो भी क्वेश्चन था वो लिख ले, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, स्प्लिट कर तो पहला टर्म आएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कटेगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विल सिंपली बी कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस सेकेंड टर्म साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कटेगा एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स अभी अभी देखा, इट इज माइनस कॉट एक्स, माइनस tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स विल बी tan एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 5। आगे बढ़, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, इसको तू अगर रैशनलाइज करेगा, मतलब मल्टीप्लाई द होल थिंग विथ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बाय आइडेंटिटी इट इज cos स्क्वायर एक्स, और इस ब्रैकेट को ओपन कर तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेपरेट कर तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, प्रिफर राइटिंग इट एज साइन एक्स अपॉन cos एक्स इंटू 1 अपॉन cos एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स, एंड वी विल राइट tan स्क्वायर एक्स एज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसे फाइनली इंटीग्रेट कर, ये tan x इंटू सेक एक्स बनेगा एंड इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sec x, माइनस ब्रैकेट ओपन करेगा तो माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस tan x, ये हो जाएगा प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस x एंड प्लस c। सो यस, दैट इज योर आंसर फॉर सम नंबर 6 एंड देन टेक सम नंबर 7। एक्चुअली सम नंबर 7 एंड 6 दोनों सेम ही है, बिकॉज इन सम नंबर 7 इफ यू कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, उसे सिंप्लीफाई करके वापस ये वाला ही आंसर आ जाएगा, बट गिवन द सम अगर ऐसे उन्होंने दिया हुआ है, वी विल सॉल्व इट इन दिस फॉर्मेट ओनली। सो यस, लेट आई बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x, करना वही है, रैशनलाइज कर विद sec x माइनस tan x इसके कॉन्जुगेट के साथ। मैथमेटिकली इसको कॉन्जुगेट बोलते नहीं है, बट ये बस एक बात करने का तरीका है। कॉन्जुगेट मतलब अगर ये a प्लस बी है तो आई एम ट्राइंग टू से a माइनस बी के साथ रैशनलाइज कर। So yes, if you rationalize it, this will be sec square x minus tan square x total in the denominator, but sec square x minus tan square x by identity 1 आएगा, और ऊपर का ब्रैकेट अगर ओपन करेगा, if you open this, it simply becomes tan x into sec x माइनस सेकेंड टर्म आएगा tan square x, जिसे हम लिखेंगे as sec square x minus 1 by our identity। सेम एक्सप्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर, ये आएगा sec x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन माइनस tan x, माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1 का इंटीग्रेट करेगा तो प्लस x, एंड फाइनली प्लस c भूलना नहीं है। सो ये तेरा 7 सम का आंसर। आगे बढ़, सम नंबर 8, 1 प्लस साइन 2x, वंस अगेन ट्रिगो का सारा फॉर्मूला यहां पे आना जरूरी है। 1 प्लस साइन 2x, आई बिलीव यू नो इट कैन बी रिटन एज cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसका रूट ले लेगा तो ये बन जाएगा सिंपल cos x प्लस साइन x। फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो दिस, आई विल रिपीट हाउ दिस हैपेंस। इस ब्रैकेट को ओपन कर तो ये बनेगा cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x will give you this 1, और मिडिल टर्म 2 sin x cos x becomes the formula for sin 2x। सो यस, ये सारे फॉर्मूला ध्यान में रखना, वंस अगेन ट्रिगो अच्छे से कर लेना, पूरे इंटीग्रेशन में ट्रिगो बार बार अप्लाई होते ही रहेगा। इंटीग्रेशन cos x, ये बनेगा sin x, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया था रिजल्ट्स में, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos x प्लस c।
स्टार्टिंग का 15 मिनट्स ऑफ द वीडियो देख लेना इफ यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद ऑल दिस। रिजल्ट्स मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। एंड यस, इफ यू नो दीज रिजल्ट्स यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम। 1 minus cos 2x, एक और बार ट्रिगो आ गया। दिस इज गोइंग टू बी 2 sin square x। to remind you the results, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta। तो ये रिजल्ट्स ध्यान में रखना। जब तू फॉरवर्ड जाएगा तभी एंगल नोटिस कर, हाफ होगा, यहां पे भी एंगल हाफ होगा, और जब तू बैकवर्ड आएगा फॉर्मूला में तभी एंगल तुम्हें डबल करना होगा। सो यस, विद दैट टेक सम नंबर 9। लेट आई बी इक्वल टू, जो भी तू क्वेश्चन लिखेगा वो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया रूट ओवर 2 sin स्क्वायर एक्स, तो रूट 2 अलग आएगा और साइन एक्स जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा। एंड इंटीग्रेशन साइन एक्स वी नो इट इज माइनस कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। दैट इज द फाइनल इंटीग्रल, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 9। एंड फाइनली टेक सम नंबर 10। सम नंबर 10 एक बार दोबारा ट्रिगो अप्लाई होगा। सो लेट आई बी इक्वल टू, वो जो इंटीग्रेशन है विच सेज साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, तू हाफ से बाहर डिवाइड कर, मतलब 2 से डिवाइड कर और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर। एंड फॉर्मूला था 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 11th स्टैंडर्ड ट्रिगो का फॉर्मूला है। लाइक आई हैव सेड, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लेना। अगर ये सारे फॉर्मूला नहीं आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी थरो विद द फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। इस फॉर्मूला को यूज करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर, तो ये बन जाएगा हाफ साइन ऑफ 4x प्लस 3x विच इज साइन 7x प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 3x विच इज सिंपली साइन x dx। और इंटीग्रेशन भी है, अभी तक इंटीग्रेट किया नहीं है, अभी तक सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। सो दिस विल बी हाफ साइन 7x का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा माइनस कॉस 7x। व्हेन यू इंटीग्रेटेड दिस यू कंसिडर्ड अ कैपिटल X ओवर हियर एंड दैट इज पॉसिबल, ये ओके रहेगा बिकॉज दिस इज अ लीनियर फंक्शन। रूल ये था कि अगर तूने इसको कैपिटल X माना, साइन x का इंटीग्रेशन कॉस x कर दिया तूने, तो तू डिवाइड करेगा विद द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू 7, तो अपॉन 7 लिखना पड़ेगा। एंड ये आ जाएगा सिंपल माइनस साइन x प्लस c। दैट इज योर आंसर फॉर सम नंबर 10। जो रूल मैंने यहां पे अप्लाई किया उसे अच्छे से समझ लेना, ये रूल आगे के चैप्टर में काफी ज्यादा यूज होगा। सो यस, बी फेमिलियर विद दिस। लेट्स गो अहेड, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। वापस तेरा पहला सम ले ले। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तू नीचे का जो टर्म है ना उसे ऊपर लेकर आने का ट्राई कर। सो अगर ये x प्लस 2 है और ऊपर सिर्फ x था, तो ऊपर कर दे x प्लस 2, ऐसे ही प्लस 2 नहीं कर सकता तो बैलेंस करने के लिए कर दे माइनस 2। स्प्लिट द टर्म्स, तो पहला टर्म आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 विच इज 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। दिस विल बी इंटीग्रेशन 1 करेगा तो ये x आएगा, माइनस 2 को बाहर ले ले एंड 1 अपॉन x प्लस 2, यू कैन कॉल इट कैपिटल X। 1 upon x is the derivative of log x, तो इंटीग्रेशन 1 upon x will be log x, तो ये बनेगा 1 upon x plus 2 का इंटीग्रेशन which is log of x plus 2 and plus c। whenever you take this as capital X, तो कैपिटल X वाले चक्कर में तुमको डिवाइड करना पड़ता है with the coefficient of x। x का कोएफिशिएंट 1 है तो वो डिवाइड बाय 1 लिखा नहीं लिखा सब एक ही बात है। So yes, be aware when you take that capital X as any linear function, and once again capital X को सिर्फ तू linear function ही imagine कर पाएगा, और the other way around, linear function है तो ही उसको capital X imagine कर पाएगा। linear नहीं है, quadratic है, cubic है, जो भी है, you cannot consider any other function other than a linear function as capital X। second sum ले ले। so let I be equal to integration of, दोबारा वही बात, denominator का जो function है 2x plus 1 उसी को तू ऊपर लेकर आने का ट्राई कर। बेसिकली 2x प्लस 1 एज इट इज लिख दे। अब x का कोएफिशिएंट जो भी है इट इज 4, x का कोएफिशिएंट हमेशा मैनेज होगा विद मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर्स मैनेज होंगे विद प्लस माइनस, ये इन सम्स का बेसिक रूल रहेगा। सो x का कोएफिशिएंट 4 है, इसे मैं मैनेज करूंगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। बेसिकली इसे 4 बनाने के लिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। अब जो नंबर आएगा द नंबर इज प्लस 2, लेकिन मुझे नंबर चाहिए था प्लस 3। नंबर्स विल ओनली बी मैनेज्ड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे प्लस 2 का प्लस 3 करना है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन में मुझे करना पड़ेगा प्लस 1। तो दिस इज हाउ आई हैव रीअरेंज्ड माय न्यूमरेटर
so that I mean in terms of denominator so that my working becomes simpler. Split कर तो पहला टर्म आ जाएगा इंटीग्रेशन 2, सेकेंड टर्म आ जाएगा 1/2x प्लस 1 dx. इंटीग्रेट करेगा तो इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस थिंक ऑफ इट एज 1/X. इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log of capital X which is 2x plus 1 and divide करना पड़ेगा with the coefficient of x which is 2 plus c and this is your final answer. Once again कैपिटल X में इसको ले पाऊंगा क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है. अगर ये क्वाड्रेटिक या कोई और फंक्शन होता तो इसको मैं कैपिटल X अज्यूम नहीं कर सकता. एंड कैपिटल X लिया था तो डिवाइड विद कोएफिशिएंट ऑफ x कंपलसरी है. ये वाला स्टेप हमें भूलना नहीं है. गो अहेड टेक सम नंबर 3. वही चीज वापस से कर. लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देख लीनियर अपॉन लीनियर है ना, तो ये तेरा 3x माइनस 4 यहां पे लिख, ऊपर भी 3x माइनस 4 तो लिख ही दे. पहले x का कोएफिशिएंट मैनेज होगा बाय मल्टीप्लिकेशन. मुझे x का कोएफिशिएंट 5 चाहिए था. अभी यहां से 3 को निकालने के लिए करना पड़ेगा अपॉन 3 और 5 लाने के लिए करना पड़ेगा इनटू 5. सो द ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड विद 5/3. द अनवांटेड कांस्टेंट इज गोइंग टू बी -20/3. एलिमिनेट कर बाय ब्रिंगिंग अप +20/3. बट तुझे एक और कांस्टेंट चाहिए था +2, तो +2 तुझे अलग से करना पड़ेगा. लाइक आई सेड ब्रैकेट ओपन किया तो एक अनवांटेड कांस्टेंट इससे एलिमिनेट हुआ और रिक्वायर्ड कांस्टेंट हम अलग से लेकर आए. सिंप्लीफाई कर. सो व्हेन यू स्प्लिट द टर्म्स, इसको स्प्लिट कर तो ये हो जाएगा सिंपल 5/3 प्लस ये ऑलरेडी ऐड करेगा तो आ जाएगा 26/3 और फिर स्प्लिट करेगा तो ये बनेगा 26/3 इंटू 1/3x माइनस 4 dx. इंटीग्रेट कर तो ये आ जाएगा 5/3 इंटू x मतलब 5x/3 प्लस 26/3 तो पहले से ही बाहर आएगा मल्टीप्लाइड बाय दिस इज लाइक 1/X. इंटीग्रेट करेगा तो ये आ जाएगा log of capital X which is log of 3x minus 4. डिवाइड करेंगे विद द कोएफिशिएंट ऑफ x which is 3 प्लस c. ये 3 3s are 9 मल्टीप्लाई होगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई देम एंड फाइनल आंसर अगर लिखेगा तो यू कैन राइट इट एज 26/9 इंटू log of 3x minus 4 एंड प्लस c. तो ये आ गया तेरे थर्ड सम का आंसर. सिमिलर वे में ये भी हो जाएगा. आई नो तू कहेगा नीचे रूट है उसका कैसे करेंगे, बट तू सॉल्व तो कर, आंसर अपने आप आएगा. लेट आई बी इक्वल टू, अपने आप आएगा मतलब ऑफकोर्स सॉल्व कर और इंटीग्रेशन का रूल्स अप्लाई कर, यू विल गेट योर आंसर. डिनोमिनेटर सिर्फ x+5 समझ, तो यहां पर x+5 लेकर आने का ट्राई कर. x+5 लिख ले. x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी है तो कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. +5 का -2 करना है तो एंड में हमें करना पड़ेगा -7. अपॉन आ जाएगा √x+5 dx. स्प्लिट कर तो ये बनेगा पहला टर्म, इट इज लाइक k/√k विच इज √k, तो ये बनेगा √x+5 एंड थिंक ऑफ इट एज x+5 पावर हाफ -7 अपॉन रूट दिस. थिंक ऑफ दिस एज 7 into x+5 power -half dx. Now it is simple to integrate them. This can be thought of as capital X power half because ये लीनियर फंक्शन है. एंड में डिवाइड करना पड़ेगा विद द कोएफिशिएंट ऑफ x. इस केस में वो 1 है तो डिवाइड किया नहीं किया सब एक ही बात है. सो इंटीग्रेट कर, इट इज x+5 पावर 1/2 प्लस 1 विच इज 3/2 अपॉन 3 और बाई 2 ऊपर जाके यहां पर आएगा माइनस. इसको इंटीग्रेट करेगा तो x+5 द होल पावर -half प्लस 1 मतलब हाफ अपॉन हाफ आएगा, वो 2 ऊपर जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा. सो ये आएगा 14 एंड प्लस c. ये तेरा फाइनल i का वैल्यू आ गया फॉर सम नंबर 4. आगे बढ़ सम नंबर 5. सिमिलर ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी. लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे का फंक्शन क्या है तेरा √4x - 1 dx. टू 4x - 1 यहां पे एज इट इज लिख ले. x का कोएफिशिएंट मैनेज होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साथ. x का कोएफिशिएंट 2 है, इसे 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 1/2. सो यस, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट अनवांटेड कांस्टेंट इज -half, तो +half करके उसे एलिमिनेट किया और यहां पे तेरे पास एडिशनली एक -7 था तो -7 लिख ले. सेपरेट कर तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 4x - 1 अपॉन √4x - 1. ये बनेगा √4x - 1 दैट इज 4x - 1 पावर हाफ. इसको सिंप्लीफाई कर तो हाफ -7 इज -13/2 और ये हो जाएगा 4x - 1 पावर -half dx. कंटिन्यू कर, ये हाफ तो बाहर आएगा, फिर आ जाएगा 4x - 1 पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन आ जाएगा 3/2
एंड x का कोएफिशिएंट 4 के साथ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटू 4 एक और यहां पे आएगा डिनोमिनेटर में, -13/2। सेम वे में इंटीग्रेट कर तो 4x माइनस 1 पावर -हाफ प्लस 1 हाफ आएगा, अपॉन हाफ हो जाएगा, एंड x के कोएफिशिएंट 4 से भी तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सो हाफ, ये 2 ऊपर जाके इस 2 को कट करेगा, सो दिस इज गॉन, एंड 3 4s आर 12 आएगा। सो डिनोमिनेटर को सीधा 12 कर दे यहां पर। इन योर फाइनल पेपर्स राइट इट एज अ सेपरेट स्टेप। यहां पे बस टीचिंग के टाइम आई एम डूइंग इट इन वन स्टेप, बट यू शुड राइट द एंटायर थिंग। 2 and 2 कट होगा तो ये बचेगा 13/4। सो यस, कट दैट 2 ऑल्सो, एंड यू कैन राइट इट एज 13 इधर, एंड अपॉन 4 फॉर दिस। ये तेरा फाइनल इंटीग्रल आ गया फॉर योर सम नंबर 5। सम नंबर 6 ले ला। साइन 4x हाफ एंगल फॉर्मूला से स्प्लिट करेगा, तो ये बनेगा 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। कॉस 2x ऊपर नीचे कटा, एंड फाइनल तेरा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो गया 2 sin 2x। सो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो भी तू क्वेश्चन लिखा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सिंप्लीफाई करके आ गया 2 sin 2x dx, दैट इज इक्वल टू 2 बाहर ले ले, साइन 2x को इंटीग्रेट करेगा तो ये बनेगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट विच इज 2 एंड प्लस c। ये 2 2 आपस में कटेगा, एंड फाइनल आंसर इज माइनस कॉस 2x प्लस c। एंड यस, दैट्स इट विद सम नंबर 6। टेक सम नंबर 7। इसका एक सिंप्लीफिकेशन थोड़ी देर पहले ही मैंने दिया था। सो लेट आई बी इक्वल टू, ये तेरा 7th सम, let I be equal to integration of root over, when it is 1 plus sin 5x, you write it as cos 5x by 2 plus sin 5x by 2 the whole square, और ये रूट पूरा आएगा यहां तक dx। रूट ले लेगा तो ये स्क्वायर कट होगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ cos of 5x by 2 प्लस sin of 5x by 2 dx। इंटीग्रेट कर तो cos का इंटीग्रेशन साइन, ये आ जाएगा साइन ऑफ 5x by 2, बट डिवाइड करना पड़ेगा विद द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 5/2। 5 इधर, और जो बाई 2 है यू कैन टेक इट अप एंड राइट इट हियर। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos ऑफ 5x by 2 डिवाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो नीचे 5 और ऊपर 2 एंड प्लस c। ये तेरा फाइनल इंटीग्रल आ गया फॉर सम नंबर 7। आगे बढ़, सम नंबर 8। cos square x, इसके लिए वो दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, which was 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta, and 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. So yes, use these formula for integrating sum number 8. Let I be equal to integration of cos square x, यहां से आ जाएगा 1 plus cos 2x by 2 dx, that will be हाफ बाहर ले ले, फिर इंटीग्रेट कर तो 1 का इंटीग्रेशन विल बी x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इसका आ जाएगा sin 2x एंड डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 2 प्लस c। सो यस, cos square x का इंटीग्रेशन ऐसे होगा। सिमिलरली अगर एडिशनली मैं तुमसे पूछ लूं sin square x कैसे इंटीग्रेट होगा, तो sin square x का भी इंटीग्रेशन तू वैसे ही कर पाएगा, इन्होंने एक्सरसाइज में दिया नहीं है, सो आई विल राइट इट सेपरेटली। Sin square x from here you can write it as 1 minus cos 2x by 2. So integration of 1 minus cos 2x by 2 dx, and solve करेगा तो 2 बाहर आएगा तो 1 by 2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x, एंड डिवाइड करना पड़ेगा विद कोएफिशिएंट ऑफ x which is 2 plus c. So yes, continue with sum number 9. With the 9th sum you have to rationalize, because डिनोमिनेटर में 2 रूट आ गया, तो डिनोमिनेटर का 2 रूट निकालने का तरीका वही है कि तू उसे रैशनलाइज कर। सो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 3। रैशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई करेंगे विथ रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 3 dx। This will be integration of, इन्हें मल्टीप्लाई कर तो इट इज a माइनस बी ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
मतलब x माइनस, ब्रैकेट मत भूलना, x प्लस 3। इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, ये टोटल हो जाएगा तेरा x माइनस 3 विच इज ओनली -3, और न्यूमरेटर में बच जाएगा 2 रूट x, उसको कंसिडर कर एज x पावर हाफ, प्लस इसको कंसिडर कर एज x प्लस 3 द होल पावर हाफ। सो यहाँ पे तेरा दो ब्रैकेट बंद होगा, कंसिडर इट अ स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन -3 बाहर ले ले विच इज -2/3, x पावर हाफ का इंटीग्रेशन इज x पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर, प्लस दिस इज अ लीनियर फंक्शन सो आई कैन कॉल इट कैपिटल X, ये बनेगा x प्लस 3 पावर हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा बट वो ऑलरेडी 1 ही है, तो डिवाइड कर मत कर, एक ही बात है, प्लस c, एंड दिस इज योर फाइनल i का वैल्यू। At most if you want you can take that 3 and 2 कॉमन आउटसाइड, तो बाहर का टर्म बन जाएगा -4/9, इसे एलिमिनेट कर दे, तो दिस इज योर फाइनल इनर ब्रैकेट और बाहर आ जाएगा -4/9। सो यस, विद दैट टेक सम नंबर 10, इसे भी अगर रैशनलाइज करेगा देन लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, I'll write it directly here only, रैशनलाइज करेगा तो ये बनेगा 7x माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में 7x माइनस 5, 7x माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में 7x माइनस 5, ओपन करेगा तो 7x माइनस 7x कट होगा, -2 माइनस -5 तो सिर्फ 3 आएगा, सो द डिनोमिनेटर इज ओनली 3, और न्यूमरेटर में क्या था तेरे पास, एक 3 ऑलरेडी था, और रैशनलाइज पार्ट रहेगा इसका रूट प्लस इसका रूट विच इज 7x -2 पावर हाफ प्लस 7x माइनस 5 पावर हाफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दिस विल बी इक्वल टू 3 3 काट दे, इसका इंटीग्रेट कर तो दैट इज 7x -2 पावर 3/2 अपॉन 3 और बाई 2 ऊपर ले ले। अब x के कोएफिशिएंट 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा 3 इंटू 7 विच इज 21, फिर आ जाएगा प्लस, इसको भी इंटीग्रेट कर तो 7x माइनस 5 पावर 1/2 प्लस 1 3/2 आएगा, अपॉन 3/2 इधर वो जो बाई 2 था उसको ऊपर ले लिया, एंड इंटू 7 करना पड़ेगा विच इज डिवाइडिंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ x, प्लस c, इसको लिख ले 21, 2/21 कॉमन लेना है तो ले लेना, एंड देन यू कैन राइट योर फाइनल आंसर, एज इट इज छोड़ देगा तब भी ठीक है। सो यस, दैट्स इट विद सम नंबर 10, एंड टेक वन लास्ट सम इन दिस वीडियो, दैट इज सम नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये f डैश x है और ये f ऑफ 1 है, देन फाइंड f ऑफ x। सो f ऑफ x is simply integration of f dash x dx. This will be integration of x minus 3 upon x cube. I will write it as 3x power minus 3 dx. इंटीग्रेट कर तो ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2, ये -3 x पावर -2 अपॉन -2 आएगा, यू कैन सिंप्लीफाई इट एज प्लस 3/2 अपॉन x स्क्वायर, सो आई विल राइट इट एज प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c, ये आ गया तेरा f ऑफ x। अब हमें बस c का वैल्यू लगेगा, c का वैल्यू मिल जाएगा इस कंडीशन से विच सेज f ऑफ 1 इज 11/2, इस केस में x का वैल्यू 1 पुट कर, सो व्हेन यू पुट 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई मीन व्हेन यू पुट x एज 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज f ऑफ 1, f ऑफ 1 को पुट करेंगे 11/2, राइट में भी x को 1 डाला तो ये आएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस c, लेफ्ट में ले तो ये बन जाएगा 10/2, 10/2 इज 5 एंड 5 माइनस 3/2, सो 5 माइनस 3/2 इज 7/2, तो c का वैल्यू निकल के आएगा 7/2, तो इससे तू वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे, तो c को जैसे ही 7/2 डालेगा ये तेरा f ऑफ x का आंसर आ गया। So yes, f of x finally you can say is x square by 2 plus 3 upon 2x square plus 7/2. And yes, that's it with exercise 1.1. I am done with covering whatever I wanted to cover in this video. Thank you for watching.